झंझारपुर जाने के क्रम में सूबे के भूतपूर्व उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का दरभंगा में किया गया भव्य स्वागत। रनवे गांव स्थित रामेश्वर नाथ धर्मशाला परिसर में बाल विकास परियोजना का मनाया गया 23वां स्थापना दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दरभंगा में निकाला गया विशाल एकता मार्च। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पेंशनरत संघ एवं कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। लैंगिक हिंसा रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम, विद्यालय प्राचार्य की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई आयोजित। विवाह पंचमी के मौके पर दरभंगा के वीआईपी रोड में दूल्हा दुल्हन मंदिर में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। नशा मुक्ति दिवस पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुआ आयोजित। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज की अगुवाई में पटना से झंझारपुर जाने के क्रम में सूबे के भूतपूर्व उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का शोभन चौक, दिल्ली मोड़, राजे टोल प्लाजा सहित कई जगहों पर स्वागत सम्मान अभिनंदन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता सहित उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों एवं दरभंगा के आम जन सम्मिलित। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा है कि जिस तरह का स्नेह सम्मान आप लोगों की तरफ से आज मुझे मिला है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया। इस सम्मान ने हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है, जिससे हम निश्चित रूप से सदैव निभाते रहेंगे। पटना भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम। आज रनवे गांव स्थित रामेश्वर नाथ धर्मशाला परिसर में बाल विकास परियोजना का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह देन है कि उनके जन्म दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन के लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को भी कहा कि आप लोगों का मानदेय कम है। बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों के मानदेय में 2000 की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मोबाइल सुविधा तथा 500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी देने का काम किया। कम दिनों से शुरुआत हुई थी। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह देन है कि आज पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रखंडों में यह कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलाया जाना और इसके लिए आप कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आपको भी धन्यवाद देते हूँ। हमारी समस्त महिला कर्मचारी कर्मीगण, जो श्रोतागण है, समस्त जो हमारे मीडिया कर्मीगण है और सबसे महान हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और सभी लोगों को आपने सुना, मैं थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई करूंगी। यादव जी ने बताया, हमारे जो संचालक हैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत मंगलवार को दरभंगा में विशाल एकता मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता को बढ़ाना था। मार्च की अगुवाई दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। जुलूस कर्पूरी चौक से शुरू होकर लहरियासराय टावर तक उत्साह पूर्वक माहौल में निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठन, छात्र छात्रा, महिला समूह, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। भारत सरकार के द्वारा मैं भारत यूनिटी मार्च संपूर्ण देश में यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल
के 185 जयंती के अवसर पर रखा गया है। इसके तहत आज दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक से लेकर के और पोलो मैदान तक हम लोग यह मार्च निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से एक भारत आत्मनिर्भर भारत की जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कल्पना है, संपूर्ण देश एक संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पेंशनरत संघ एवं कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन मंगलवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में हुआ। धरना पर बैठे पेंशनरत संघ के लोगों ने कहा है कि हम लोगों की पेंशन की राशि विश्वविद्यालय में आई हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन देने में आनाकानी कर रहा है। तो वहीं कर्मचारी संघ ने कहा है कि हम लोगों का भी वेतन से संबंधित मांगे है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा नहीं कर रहा है। सप्तम वेतन का अंतरराशि, महंगाई भत्ता का एरिया, ये तीन राशि आज 1 साल से समझौता करने के बाद नहीं दे रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा 1 अरब 8 लाख रुपया भेज दिया गया यूनिवर्सिटी को। पाई के रहने के बाद भी आज 8-10 महीना से हम लोग को घुमा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जबकि समझौता किए हुए कर्मचारी संघ से भी और पेंशनर समाज संघ से भी, लेकिन अभी तक भुगतान ये लोग नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहे हैं? वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और कौन नहीं कर रहे हैं। बात हुआ आपकी उनसे? हाँ, बात समझौता किए कर हुए देते हैं और रजिस्ट्रार कैंसिल कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अंदर में बात हुई हड़ताल से पहले? हाँ, हड़ताल से पहले भी बात हुआ कि 7 दिन में कर रहे हैं, आज 7 दिन क्या महीना दिन पूरी याद में भुगतान नहीं कर रहे हैं। तहत कर रहे हैं। सर, प्रथम मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से खेद प्रकट करता हूं, जो महीनों पहले वेतन की पैसा प्राप्त हो जाने के बाद भी आज तक हम लोग को पेंशन वेतन नहीं भुगतान किया गया। खेद की बात यह है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा हम लोगों की मांग PL आदेश से 519 से आदेश पारित हुआ 2013 ईस्वी में, वह राशि बिहार सरकार के द्वारा 2019 ईस्वी में प्राप्त हो गया विश्वविद्यालय में, और यह विश्वविद्यालय प्रशासन उस सूद के पैसे से इधर उधर डाइवर्ट करके अपना काम करते हैं, और हमारे कर्मचारी को 2099 में जो रिवैल्यू पैसा की थी वो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। सचिव समाज कल्याण विभाग सह प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन राम श्रृंगारी कन्या उच्च विद्यालय कमतौल दरभंगा के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं और शिक्षकों एवं स्थानीय समुदाय में लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूपों, उसके प्रभावों और उससे बचाव के उपाय के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शम्स तबरेज के भाषण से हुई है, जिसमें उन्होंने बेटियों की शिक्षा के महत्व और लैंगिक समानता पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में विद्यालय की सभी छात्राओं के बीच माहवारी सुरक्षा प्रबंधन किट का वितरण किया गया। साथ ही साथ उन छात्रों को किशोरियों में होने वाले महावारी के विषय में जागरूकता प्रदान की गई। इन्हें स्वच्छता प्रबंधन की आवश्यकता पहलुओं से परिचित कराया गया। इसके बाद शिक्षकों ने समाज में प्रचलित लैंगिक रूढ़ियों, भेदभाव और हिंसा की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की है। जिला परियोजना प्रबंधक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि लिंग आधारित हिंसा कुछ महिलाएं एवं किशोरियों के साथ घटित हो रहा है, जो कानूनी तौर पर अपराध है। इसके अलावा उन्होंने महिला एवं किशोरियों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महिला से संबंधित शिकायत अथवा सहायता हेतु महिला हेल्पलाइन 181 संचालित है, जिस पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।
बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी के क्रम में प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक निर्धारित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 नवंबर तक प्राप्त प्रारूप 18 एवं प्रारूप 19 के आधार पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन आज किया गया। प्रारूप निर्वाचक सूची की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया गया। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज दरभंगा में जिले भर के स्कूली छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम +2 बीकेडी जिला स्कूल लहरियासराय दरभंगा में आयोजित हुआ, जिसमें अच्छी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर विशेष रूप से एक्साइज विभाग के पदाधिकारी प्रदीप कुमार सहित निर्णायक मंडली के कई सदस्य अन्य के साथ गणमान्य लोग उपस्थित थे। निर्णायक मंडल, मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अभिलाष +2 मारवाड़ी हाई स्कूल से आप सभी के समक्ष नशा मुक्ति के पक्ष में अपनी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। देखिए, हर साल की भांति ही नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में जो है ज़िले के संबंधित जो विद्यालय हैं उनसे बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और आज 25 नवंबर को वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बच्चे भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि समाज को नशा से मुक्त कराना। किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब का हो, गुटखा, तंबाकू या ड्रग्स का हो, सभी के संबंध में लोगों को जागरूक करना और समाज को नशा से मुक्त करना। जी हाँ, अभी जो प्रतियोगिता चल रही है इसमें जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे तीनों प्रतियोगिता में, उसे हम लोग जिला प्रशासन डीएम साहब द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र और जो है कुछ किताबें जो हैं गिफ्ट है वो हम लोग दिलवाएंगे। दरभंगा के वीआईपी रोड अवस्थित दूल्हा दुल्हन मंदिर में मौनी बाबा के द्वारा विवाह पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम और सीता माता के विवाह पर पूरे लोग श्रद्धा के बीच वातावरण उत्पन्न करते हुए पूरा कथा सुनाया गया। अहाँ सब जो चाह लेबै तो बीजेपी के सरकार बन जेतै, अहाँ सब चाह लेबै तो दोसर पार्टी के सरकार बन जेतै। मात्र शक्ति में बहुत पैघ गुण छै, चूँकि साक्षात शक्ति छथिन। लागू महापुराण में वर्णन मिली है, बिना शक्ति के शब्द में जो इकार छै वो इकारे शक्ति छथिन। जय मिथिला। एखन विवाह पंचमी महोत्सव आइ 25 तारीख के मंगल दिन, हनुमान जी के दिन, बहुत शुभ मुहूर्त। देखल जाओ विवाह पंचमी महोत्सव पर की कहल जाए, जते कहब से बहुत कम कहब और जे किछ कहब, जे केओ किछ बाजै छै से अपन भाव बाजै छै। हम बहुत कम किछ कहब आ कम शब्द में विशेष बात कहि दै छी जे विवाह पंचमी महोत्सव मिथिलावासी के लिए ऐसे बड़ा न बेटा के बियाह को उत्सव मनेबाक चाहिए, न बेटी के बियाह, ऐसे बड़ा कोनो महत्वपूर्ण नहीं। जय मिथिला के देश में विदेश में चर्चा चल ओकर मूल कारण छै यह बियाह पंचमी। और राम जी अयोध्या से आबि के विवाह के लिए देता मिथिला में, पूरा हिंदू सनातन धर्म में मात्र एगो मिथिलेटा यह छै जे भगवान स्वतः आबि के